न्यायकारी दुधाधारी कृष्ण अवतारी गौरिया। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय फेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का करण और लेके आ गया हूँ फिर से एक मज़ेदार वीडियो। तो गाइस आज मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि गोलजू का जन्म कैसे हुआ। तो आपने जगरियों के दासों के मुंह से सुना होगा न्यायकारी दुधाधारी कृष्ण अवतारी गौरिया। तो वास्तव में जो हमारे गोयल थे वो कृष्ण के ही अवतार थे। तो झालूराई उनके पिताजी हुए, हालूराई उनके बुबू हुए और कांसराली उनके बुबू के बुबू हुए। तो ये कहानी हुई 7 रानियों के होने के बाद भी उनके गर्भ से संतान के नाम पे चूहा भी पैदा नहीं हुआ। तो वह अपनी जन्म कुंडली लेकर ऋषिकेश गए। ऋषिकेश में उन्होंने ऋषि मुनियों को अपना जन्म कुंडली दिखाई। तो ऋषियों ने देखा जन्म कुंडली। ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजा झालूराई, तुम मरने की बात कर रहे हो। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र में तो 8वीं शादी का योग है। तो राजा झालूराई ने भी इतना सच नहीं माना कि हाँ भाई ये सच बोल रहे हैं करके। तो उसी दिन उसी वार को वो गए। तभी वहाँ एक सुंदर कन्या स्नान कर रही थी। वो सुंदर कन्या कौन थी? ऋक्वेश्वर कोट के राजा ऋक्वेश्वर की बेटी थी, जिसका नाम ललित कालिंगा था। तब उसके बाद वो ढोल नगाड़े लेकर ललित कालिंगा को ब्याह कर लाए। गोलजू के 7 मौसियों में ऐसी आग लगी, क्या बताऊँ। बहुत मतलब उनको एक ईर्ष्या होगी कि यार इसने पुत्र को जन्म कैसे दे दिया, इसकी संतान कैसी हो गई। तो उन्होंने गोलजू को मारने की बहुत कोशिशें करी। अब वो कहाँ मरते हुए, वो तो कृष्ण अवतारी ठहरे। आखिरकार उनके बस का कुछ ना चला। उन्होंने कहा अब कुछ नहीं होता रे, अब इसको इसी के बोरे में बांध करके सिसौड़ के गाज में फेंक दो। हिंदी में उसको बिच्छू घास भी कहते हैं और गढ़वाल में कंडाली भी कहते हैं शायद। तो उन्होंने कहा इसके बोरे में इसको बंद करके सीधा सिसौड़ के गाज में डाल दो। जब गोलजू पैदा हुए तो ललित कालिंगा के आँखों में काली पट्टी बांध दिया, जो कि बालक की माँ थी। तो उनके आँखों में काली पट्टी बांध दिया और उनके आगे एक सिलवट्टा रख दिया जिसमें मसाले वसाले पीसते हैं। तो सिलवट्टा रख दिया। तब ललित कालिंगा बोली कि मेरा बच्चा कहाँ है, मैंने तो उसको जन्म दिया था। तो गोलजू के मौसियों ने बोला, नहीं नहीं, तेरी संतान नहीं हुई। एक ये हार्ड मांस का ये पता नहीं क्या पैदा हो रखा है, इसी के साथ रह तू, तेरा संतान पैदा नहीं हो रखा। तो ललित कालिंगा सोच विचार में पागल हो गई। उसने सोचा यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। तो गोलजू के मौसियों ने गोलजू को पकड़ा और सीधे सिसौड़ के गाज में फेंक दिया। तो जैसे ही गोलजू सिसौड़ के गाज में गिरे तो जो उनका बोरा था वो मखमल का गद्दा बन गया, उनको कुछ हुआ ही नहीं। तो मौसियों ने देखा ये क्या हो गया। तो जब उनके बस का कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता है रे, ये बालक का कुछ नहीं हो सकता। अब इसको एक काम करो, संदूक लाओ, इसको संदूक में करो बंद और संदूक पर लगा दो ताला, सीधे काली नदी में फेंक दो, देखा जाएगा जो होगा। तो उन्होंने ऐसा ही करा। तो उन्होंने संदूक को काली नदी में फेंक दिया। तो तभी बोलते हैं काली में बगायो गोरी में पायो, तब नाम पड़ो तेरा बाला गौरिया। तो वह संदूक बहते बहते कहाँ चले गया? देवरीगढ़। देवरीगढ़ एक जगह का नाम है जो यही नेपाल धारचूला के बॉर्डरों में ही है वो जगह। तो वहाँ था एक भाना नाम का देवर जो जाल फेंक कर मछलियाँ निकाल कर उनको बेचकर अपना जीवन यापन करता था। और उसकी पत्नी भाना देवरानी, तो उसका नाम था भाना देवर और उसकी पत्नी का नाम था भाना देवरानी। तो संदूक को खींच ही नहीं पाए, मछलियों को तो रोज़ खींचते थे और संदूक को खींच ही नहीं पाए। तब उन्होंने कहा अरे देवरानी, रोज हमल माछ खाए, आज यो माछ हमको खाँच, आज के कोवाल माछ फंस गयो हमर, आ तू ले आ, ताकत लगा। तब दोनों ने ताकत लगाई, संदूक को खींच कर लाए नदी किनारे और पत्थरों से, वो नदी किनारे होते हैं ना रिवाड़ी, तो पत्थरों से तोड़ा ताला। तो उसमें खूबसूरत खिलखिलाता हुआ चेहरा, कृष्ण अवतारी दुधाधारी न्यायकारी हमारे हुए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। और बाकी मैं लाते रहूँगा कुछ ना कुछ वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। 别墅里面唱 K，水池里面饮龙鱼。